जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? लेकिन जनाब, दो खबरें मुलाहिजा करें। पहली खबर तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान को झंडी करवा दी गई है। हवाओं का रुख बदल गया है और अब शायद इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई रिलीफ ना मिल सके। हम ये किस बुनियाद पर कह रहे हैं, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ कल इमरान खान साहब ने यह भी कह दिया कि मैं तो काजी फायज ईसा को जानता ही नहीं था, मुझे जनरल बाजवा साहब ने कह दिया था, मुझे जनरल फैज साहब ने कह दिया था और मैंने उनके खिलाफ रेफरेंस भिजवा दिया था। इमरान खान साहब की एक ज़हनी कैफियत है और ज़हनी कैफियत बड़ी दिलचस्प है कि ये हर काम किसी न किसी के खाते में डाल के अपने आप को बरी जुमा करार दे देते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब ने आज सेशन जज हुमायूं दिलावर की कोर्ट में 35 सवालों के जवाब देने। वो 35 सवाल क्या हैं और क्या इमरान खान साहब के पास इनके कोई जवाब हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। काजी फायज ईसा साहब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नामजद चीफ जस्टिस हैं। ये मौजूदा चीफ जस्टिस के बाद पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के ये चीफ जस्टिस बन जाएंगे, बल्कि ये बन चुके हैं, बस इन्होंने हल्फ उठाना है। आपको याद होगा कि काजी फायज ईसा साहब के साथ एक वारदात की थी इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब के दौर में काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ एक रेफरेंस तैयार हुआ था। ये रेफरेंस उस वक्त के वज़ीर कानून फ़रूग नसीम साहब ने तैयार किया था। फिर ये ऐवान सदर गया था और सदर साहब ने इसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवा दिया था। और उसके बाद काजी फायज ईसा साहब के जो अख्तियारात थे उनको सलब करके उनको खासा सड़कों के ऊपर और आगे पीछे ख़वार किया गया, बल्कि उनकी पूरी फैमिली को मीडिया ट्रायल से भी गुजारा गया। उनकी बेगम जब वो कोर्ट जाती थी, अदालत जाती थी, तो बाकायदा उनके मोअज़्ज़ज़ साथी जजेस उनको रोने पर मजबूर कर देते थे। अब कल इमरान खान साहब ने अदालत के अंदर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं काजी फायज ईसा साहब को जानता ही नहीं था, मेरा ना उनके साथ कोई तनाज़ा था, ये तो मुझे जनरल बाजवा साहब ने और जनरल फैज़ ने कहा था और फिर मैंने रेफरेंस भिजवा दिया। तो ये बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल है। ये याद रखें कि इमरान खान साहब की एक खासी ज़हनी कैफियत है और ये डिफरेंट किस्म की खासी ज़हनी कैफियत है। इस खास ज़हनी कैफियत में वो तमाम अचीवमेंट अपने खाते में डाल देते हैं और जहाँ पे काम ख़राब हो जाता है वो किसी न किसी और के खाते में डाल के या उसके गले में डाल के अपने आप को बरी जुमा करार दे देते हैं। मसला आप उनके दौर में आप देख लीजिए कि अगर उनसे ये पूछा जाए कि जनाब 2017 में आपकी डील हुई थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ और वो आपको इक़्तिदार में लेके आए थे, तो ये कहेंगे मेरी तो किसी के साथ डील ही नहीं हुई, ये तो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा साहब का प्रोजेक्ट था, वो करते रहे। और अगर उनसे पूछें पहले कि 2014 में जो आपने लॉन्ग मार्च किया, तो वो कहेंगे जी 2014 में जो मेरा लॉन्ग मार्च था उसमें मैं तो शामिल ही नहीं था, वो तो मुझे कहा गया था और मैं आ गया। और फिर अगर उनसे पूछा जाए कि वो नाकाम हो गया, तो वो कहेंगे वो तारुल कादी साहब की वजह से नाकाम हुआ, मेरी वजह से तो नाकाम ही नहीं हुआ था। फिर अगर आप उनसे पूछ लें कि ये जो चीनी माफिया है या आटा माफिया है, आपके दौर में वो 40-50 अरब रुपया बल्कि 200 अरब रुपया खा गया, तो वो कहेंगे मुझे तो जहांगीर तरीन ने कहा था, मैंने जहांगीर तरीन के कहने पे वो ओके कर दिया था। फिर अगर उनसे पूछें जी अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, वो कहेंगे जी अमेरिका के साथ ताल्लुकात तो मैंने ख़राब ही नहीं किया था, वो तो जनरल बाजवा का काम था और यह जनरल फैज़ का काम था। फिर उनसे कहा जाए कि इंडिया के अंदर आप देख लें कि उन्होंने कश्मीर को हड़प कर लिया, तो ये कहेंगे जी ये जनरल बाजवा की वजह से हुआ, जनरल फैज़ की वजह से हुआ। फिर उनसे कहें कि आपने तो ये ऐलान किया था कि मैं हर जुमे को पाकिस्तान के अंदर एहतजाज करूंगा और कश्मीर का झंडा लहराऊंगा, आपने एक बार भी ये काम नहीं किया। तो उन्होंने कहा जी मैं तो करना चाहता था लेकिन मेरी कैबिनेट नहीं मानी और उन्होंने नहीं किया, और वो शाह महमूद कुरैशी साहब पे डाल देंगे। फिर अगर उनसे ये पूछा जाए कि 190 मिलियन डॉलर्स का या 190 मिलियन पाउंड्स का जो इशू था वो आपने किया, उन्होंने कहा जी मैंने तो किया ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है या फिर ये नैब का कारनामा है, मेरा तो था ही नहीं। और उनसे अगर कहा जाए कि आप जी मियाँ शहबाज शरीफ को आपने गिरफ्तार कर लिया था, आपने राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया था, आपने शायद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया, वो कहेंगे जी मैंने तो ये किया ही नहीं था, ये तो नैब ने किया था। और राना सनाउल्लाह साहब का जो केस था वो तो एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने बनाया था, मैंने तो वो बनाया नहीं। और वो ज़ाहिर एक सिटिंग या मेजर जनरल थे, वो जाने और उनका काम जाने। अगर आप उनसे पूछें कि जनाब ये रिंग रोड जो थी वो आपके ज़माने में बन गई और उसमें लोगों ने अरबों रुपए खा गए, वो कहेंगे नहीं वो तो जुल्फी बुखारी ने किया था, मैंने तो वो किया ही नहीं था। और ये सिर्फ एक दो मिसालें नहीं है, यकीन करें कि ऐसी बेशुमार मिसालें हैं कि जब भी उनसे किसी चीज़ के बारे में पूछेंगे तो वो हमेशा किसी न किसी के खाते में डाल के अपने आप को बरी जुमा करार दे देंगे। अब सवाल ये है कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर थे, आप वज़ीर आज़म थे और आप एक वाहिद इस्लामी एटमी पावर के वज़ीर आज़म थे और आपसे सारे काम ही कोई और करवाता रहा। यानी आप किसी भी जगह पे आपने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, किसी भी जगह पे आपने अपनी एक्सपर्टीज़ इस्तेमाल नहीं की,
किसी भी जगह पे आपने अपना ज़मीर इस्तेमाल नहीं किया और आपने सब कुछ लोगों के ऊपर छोड़ा हुआ था। कोई इधर से आता था करवा के चला जाता था, कोई इधर से आता था करवा के चला जाता था। अब अगर आप इनकी निजी महफ़िलों में जाएँ तो वहाँ पे वो शहज़ाद अकबर साहब का नाम ले रहे हैं बार-बार कि शहज़ाद अकबर ने ये कर दिया देखें। और अब अगर आप उनसे मज़ीद डिटेल में पूछें तो वो कभी परवेज़ खटक के ऊपर डाल देते हैं, कभी महमूद खान पे डाल देते हैं। पंजाब की सारी जो सूरत हाल थी, जो सारा गन था, अब वो उस्मान बुज़दार साहब पे डाल रहे हैं। मुझे यकीन है कि एक वक्त आएगा, बल्कि वो वक्त बड़ी जल्दी आएगा कि जब इमरान खान साहब से कहा जाएगा कि जनाब ये तोशा खाने के साथ आपने क्या गंद कर दिया था, तो वो दो बातें करेंगे। वो कहेंगे जनाब मुझे तो पता भी नहीं था कि ये घड़ी मुझे दी गई है। ये गोगी जो बुशरा बीबी की जो सहेली थी उन्होंने ले ली और ले के उन्होंने बेच दी, मुझे तो बाद में पता चला। और जब उनसे कहेंगे कि भाई आपने उस वक्त ही ऐलान करना था, तो फिर वो कहेंगे जी बुशरा बीबी ने मुझे नहीं करने दिया, उन्होंने कहा कि छोड़ दें इसको, आप इसके इस चक्कर में ना पड़ें। तो ये आप देखिएगा कि अनकरीब ये तोशा खाने को फराह बीबी और उनके साथ साथ बुशरा बीबी के खाते में डाल देंगे और अपने आप को बरी जुमा करार दे देंगे। और आपको याद होगा कि उनके दौर में अगर क्रिकेट टीम भी अगर फेल होती थी या हमारी जो क्रिकेट की ग्रोथ थी वो नीचे जा रही थी, तो उस वक्त भी उन्होंने अपने खाते में नहीं पड़ने दिया था, उन्होंने फौरी तौर पे ये पीसीबी के खाते में डाल दिया था। तो इमरान खान एक ख़ास करैक्टर का मुजाहरा करते हैं और उस करैक्टर में जो काम अच्छा हो जाए वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान ने किया होता है, और जो काम बुरा हो जाए या उसके नताइज से प्रॉपर ना निकल रहे हों तो वो किसी न किसी के खाते में डाल देते हैं। अब देखें, पाकिस्तान ने IMF के साथ एग्रीमेंट कर लिया और IMF ने पाकिस्तान को कर्जा दे दिया। अब इमरान खान साहब उसका क्रेडिट ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी वो मेरे पास आए थे, मैंने कहा जी पाकिस्तान को ज़रूर कर्जा दें, ये मुल्क तो डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। अब वो इसका क्रेडिट ले रहे हैं। तो जो काम अच्छा हो जाए वो हमेशा उन्होंने उसका क्रेडिट लेना है। मसलन वो CPEC का क्रेडिट लेते हैं जो ज़ाहिर इनके दौर में तो बंद था, या वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए तो उसका क्रेडिट लेते हैं, वो रूस के साथ ताल्लुकात की बेहतरी का क्रेडिट लेते हैं। और अब क्योंकि रूस ने वो तेल जो इमरान खान साहब जिसका दावा करते थे कि मैंने उनके साथ एग्रीमेंट किया था अब आया, तो इमरान खान साहब अब उसे भी अपने खाते में डाल रहे हैं। तो ये इनकी एक ख़ास आदत है कि जो भी काम अच्छा हो जाए वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में एक ही शख्स ने किया है और उस शख्स का नाम है इमरान खान, और जो भी काम बुरा हो जाए उसका ज़िम्मेदार कोई और है। ख्वाह वो इनके घर के अंदर ही कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई घर से इनकी घड़ी चोरी हो जाए, घर से इनका कलम चोरी होकर बाहर बिक जाए, या फिर 190 मिलियन पाउंड का जो इशू है वो घर से ही हो जाए, तो ये हमेशा किसी और के खाते में डाल देते हैं। ये एक ख़ास करैक्टर है, लिहाजा आने वाले दिनों में देखिएगा कि ये अपने बाकी जराइम या बाकी जो मामलात हैं ये बुशरा बीबी और फराह गोगी के खाते में डाल के अपने आप को वहाँ से भी बरी जुमा करार देने की कोशिश करेंगे। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो हवाएं तब्दील हो रही हैं उसकी क्या बेस है। इमरान खान साहब ने तोशा खाने से बचने के लिए एक पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 दिन पहले, और उसके बारे में ख्याल यही था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन जो पहला झटका इमरान खान साहब को लगा वो बेंच था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनकी मर्ज़ी के यानी इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक बेंच बनाने के बजाय ये 2 रुकनी बेंच बनाया, जिसमें जस्टिस मुसर्रत हेलाली साहबा थी और यहिया आफरीदी साहब थे जस्टिस। इन दोनों की बुनियाद पर 2 रुकनी बेंच बनाया और इस बेंच ने तय कर दिया था कि इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिल सकेगा। लिहाजा कल जब हेयरिंग हुई तो उसमें यहिया आफरीदी साहब ने कुछ सवाल उठाए, कुछ सवाल मुसर्रत हेलाली साहबा ने उठाए, और उसके बाद ये इशू निपटा दिया और इमरान खान साहब से कहा आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रब्ता करें और ट्रायल कोर्ट में जाके अपना केस भुगतें, क्योंकि हम ट्रायल कोर्ट को किसी किस्म की इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। तो ये एक बड़ी नाकामी थी इमरान खान साहब के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इससे ये साबित हो रहा है कि वहाँ पे हवाओं का रुख बदल चुका है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और अब अगर इमरान खान साहब को कोई केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो शायद इन्हें वो रिलीफ ना मिल सके जिसकी इन्हें तवक्को है। तो ये चीज़ साबित करती है कि इमरान खान साहब को अब अपने केसेस को भुगतना पड़ेगा। अब आज इनका केस जो है सेशन जज की अदालत में है और तोशा खाने का केस है। जज साहब का नाम हमायूं दिलावर है और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया है इमरान खान साहब के वकला ने, लेकिन इसके बावजूद केस वही सुन रहे हैं और इन्होंने 35 सवाल जो है इमरान खान साहब के सामने रख दिए हैं। अब आज इमरान खान साहब को अदालत में आना पड़ेगा, और अगर आज इमरान खान साहब अदालत नहीं आते तो फिर इनके नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी हो जाएंगे। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान साहब आज नहीं आ रहे, क्योंकि इन्हें पता है
कि ये जब अदालत के सामने पेश होंगे तो इन्हें सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और जब ये सवालों के जवाब देंगे तो फिर ये बुरी तरह फंस जाएंगे और फिर वहाँ से इनके बचने के चांसेस कम होंगे। तो वो जो 35 सवाल हैं वो सारे तो मैं पढ़ के नहीं सुना सकता, लेकिन कुछ उनके जो सवाल हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान साहब को जब इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे तो इमरान खान साहब के पास क्या जवाब होगा। एक तो उनसे ये पूछा गया कि आपने 2018 और 2019 में बेचे गए तहाइफ के ख़रीदारों की तफसीलात फ़राहम नहीं की, वो फ़राहम कर दें। अब ज़ाहिर है कैसे फ़राहम करेंगे कि मैंने किसको तोहफ़े बेचे थे। फिर इनसे ये पूछा गया कि 2019 और 2020 के तहाइफ किसको तोहफ़े में दिए, आपने अगर किसी को तोहफ़ा दे दिए तो बंदा बताएं कि जिसके पास ये तोहफ़ा है। फिर इनसे ये पूछा गया कि 2018-2019 में आपके जो तहाइफ हैं उनकी मालियत 107 मिलियन रुपए थी, लेकिन जो जमा करवाई गई वो 21.2 मिलियन रुपए, तो बाकी पैसे जो हैं वो कहाँ हैं, वो इनसे पूछा जाएगा। फिर जनवरी 2019 में तहाइफ का चालान जमा करवाते वक्त आपके बैंक अकाउंट में 30 मिलियन रुपए थे, लेकिन 2018-2019 के तहाइफ के एवज 58 मिलियन रुपए आपके बैंक अकाउंट में मुंतकिल नहीं हुए। तो वो जो 58 मिलियन रुपीज़ थे वो कहाँ चले गए पूछा जाएगा, क्योंकि आपके जो अकाउंट में आने चाहिए थे पैसे, वो क्यों नहीं आए। फिर 2019 और 2020 और 2021 में जो तहाइफ आपके पास थे वो आपने असासों में ज़ाहिर नहीं किए, तो आपने अपने असासों में क्यों ज़ाहिर नहीं किए। तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब को इसका जवाब तो देना पड़ेगा, और अगर वो ये कह देंगे कि मैंने छुपा लिए थे असासे तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन तो लाजमी है। फिर अदालत ने यह भी पूछा है कि आप अपनी तरफ से बतौर गवाह पेश होना चाहेंगे और शवाहिद पेश करना चाहेंगे, यानी आप अपनी गवाही खुद दें और ख़ुद शवाहिद पेश करें या किसी और को आपने पेश करना है। और फिर ज़ाहिर है अदालत ने तलब कर रखा है आज इमरान खान साहब मेरी अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ नहीं जाएंगे, और क्योंकि अवॉइड करेंगे अदालत को, और जब अवॉइड करेंगे तो फिर इनके नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी हो जाएंगे, और इसके बाद फिर पुलिस से और रेंजर से कहा जाएगा कि आप इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करें, और उस गिरफ़्तारी से पहले इमरान खान साहब दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी ज़मानत के लिए दरख्वास्त देंगे कि जी मुझे ज़मानत दी जाए कि मैं अदालत के सामने पेश होना चाहता हूँ, मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा इस खदशे के तहत। तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे इनको दोबारा रिलीफ मिल सकता है। तो इमरान खान साहब का जो केस तोशा खाने का है उसमें इमरान खान साहब साफ फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। हम सब का ख्याल ये था कि कल ये वहाँ पे पेश हो जाएंगे और कल ही इनका फ़ैसला हो जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब के वकीलों ने कमाल कर दिया, उन्होंने इनको वहाँ जाने नहीं दिया और इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दी जो जज साहब ने कबूल कर ली। लेकिन कितनी देर ये इस्तिस्ना की दरख्वास्तें देते रहेंगे, कितनी देर तक इनको इस्तिस्ना मिलता रहेगा, कितनी देर इनको रिलीफ दिया जाता रहेगा। अब मेरा ख्याल है हवाओं का रुख बदल चुका है और तोशा खाने में इमरान खान साहब की बचत अब मुझे नज़र नहीं आ रही।